जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं दोस्त। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो अभी काफ़ी टाइम से, क्योंकि जब भी रमज़ान आता है तो बहुत सारा टाइम मिल जाता है क्योंकि हम लोग जल्दी आ जाते हैं। तो इसी चक्कर में मैंने फिर वीडियो बनाई और कुछ यूट्यूब पे डाली एज़ ए शौकिया तौर पे, चलो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दोस्तों को मिल जाए। क्योंकि जब हम लोग आए थे सऊदी में तो सेफ्टी के हवाले में या किसी और चीज़ के रिलेटेड हम वीडियो सर्च करते थे तो लोग सिर्फ कुछ चंद वीडियो होती थी, लेकिन वो सिर्फ एक व्यू के लिए होती थी। उसमें कुछ भी ख़ास इन्फॉर्मेशन या कोई पते की बात नहीं होती थी। और आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी वीडियो अभी से पहले 60-70 वीडियो मैंने डाली हैं, तो मैंने किसी वीडियो में अभी तक ऐसा नहीं कहा था कि कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब या कोई लाइक करो या शेयर करो। तो अभी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने अप्रिशिएट भी किया है, बहुत अच्छे मैसेजेस भी किए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और अभी मैं चाहता हूँ कि क्योंकि नहीं तो मेरा क्या होना था कि मैं ये बस अभी रमज़ान ख़त्म होता तो शायद इसके बाद वीडियो बनाता भी ना, क्योंकि जॉब कर रहा हूँ रेगुलर। अभी जॉब पे जाते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि आगे जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ और काम के हवाले से हर एक चीज़ के रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो वीडियो बनाऊँ। और बहुत सारे ट्रेड की मैं जितने भी ट्रेड हैं उनके हवाले से मैं दोस्तों के इन्फॉर्मेशन लेके इंटरव्यू के हवाले से उनके इंटरव्यू भी करूं, उनसे मालूमात लेके भी आपसे शेयर करूं। तो अभी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। तो आज मैं वीडियो क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे कि परमिट रिसीवर के हवाले से मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊँ और हर एक चीज़ उसमें शेयर करूँ, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी क्योंकि बहुत सारे उसमें चीज़ें नहीं थी। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपसे सारी चीज़ें वो शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो अब जैसे कि मैं अभी सऊदी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अरामको है, सऊदी अरामको एक कंपनी है, दूसरी एक साबिक है। ये दोनों एक बड़ी कंपनी है। जैसे सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल प्रोड्यूस में, और साबिक जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है पेट्रोकेमिकल में। तो ये दोनों कंपनी ISO को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। तो इनके जो स्टैंडर्ड है आलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा, क्योंकि अरामको जो है वो गैस और रिफाइनरी के प्लांट हैं। तो इनके जो हैं ज़्यादा केमिकल के प्लांट है सारे। तो उसमें थोड़ा सा उनके स्टैंडर्ड कुछ चीज़ों को मैच नहीं करेंगे, तो लेकिन आलमोस्ट सेम होंगे। मसलन आप 100 में से 90% उनके सेम है, 5% जो है ना साबिक के, और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो अभी एक दो दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि मैंने उनको नोट्स भेजे थे, सेंड किए थे, उन्होंने पढ़े। तो उन्होंने बोला कि यार एक दो क्वेश्चन है जो मतलब डिफरेंट हैं, वो कहीं और से किसी प्राइवेट या किसी भी आदमी ने कोई वीडियो डाली हुई थी या कोई भी, या कहीं से और उन्होंने गूगल से जाके कोई सर्च किया तो वहाँ से वो सेम नहीं था। तो हर एक प्राइवेट प्लांट, यहाँ पे अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट प्लांट हैं, बहुत सारी छोटी छोटी वर्कशॉप हैं या छोटी छोटी और कंपनी ऐसी हैं केमिकल की हैं। तो जो ISO या किसी और स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, उनके अपने ही स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, अपने ही रूल रेगुलेशन है, अपना ही परमिट सिस्टम है उनका, तो वो उसको फॉलो करते हैं। उसमें फिर बहुत सारी डिफरेंस रहता है। तो फिर मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं अभी जैसे कि साबिक है, उनके बहुत सारे प्लांटों में डिफरेंट टाइप्स के थोड़े बहुत अप डाउन होते हैं रूल रेगुलेशन, क्योंकि हर तरह के प्लांट की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कोई किस तरह का केमिकल बना रहा है, कोई किस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत अप डाउन हो जाती हैं। तो कभी आपने ये नहीं सोचना कि मैंने पिछले प्लांट में काम करके आया था या पिछली कंपनी में काम किया था, वहाँ पे तो ये रूल थे और यहाँ पे डिफरेंट हैं। फिर आप उनसे बहस करना शुरू कर देते हैं कि यार वहाँ पे तो भाई ये था, अब यहाँ पे ये क्या है सीन है। तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, जहाँ भी आप जाओगे उनके रूल के मुताबिक ही काम करना है, अपने रूल बीच में इन्वॉल्व नहीं करने। क्योंकि हर तरह की सिचुएशन, जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा, एक प्लांट में आप गए हो, वहाँ की सिचुएशन कुछ और थी। नए प्लांट में आप गए हो, वहाँ थोड़ा क्रिटिकल था, वहाँ पे डेंजरस ज़्यादा था, वहाँ पे बहुत सारे टाइप के मतलब एरिया कुछ डेंजर हो सकता है या कोई लाइव लाइन्स हो सकती हैं। तो इस तरह के फिर वो रूल थोड़ा बहुत अप डाउन वो चीज़ें कर देते हैं वो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जहाँ आपने काम करना है आपने उसके मुताबिक ही चलना है। तो अभी इनका जो परमिट का सिस्टम है अरामको का, सऊदी अरामको का,
इनका यही है कि पहले थर्ड पार्टी का आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी करवाने वाले हैं, लेकिन आपने मार्केट में सर्च कर लेना है कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है। और 2 नंबर लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ये भी ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि लुट जाओ, कि पैसे भी चले जाएं और कुछ मिले भी ना। बहुत सारे लोग हैं 2 नंबर। और थर्ड पार्टी आप कर लेते हो, वो होता है 2 साल के लिए सर्टिफिकेशन मिलता है थर्ड पार्टी का। और उसके बाद फिर आपको अरामको का शेड्यूल निकलवाना पड़ता है किसी भी कंपनी के थ्रू या किसी के रेफरेंस के थ्रू। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुसस्से हैं यहाँ पे, बहुत सारी छोटी कंपनी भी हैं, तो वो निकलवाती हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारी कंपनी मसलन एजुकेटेड बंदों को, जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं या पाकिस्तान इंडिया से, वो बुलाते हैं एग्रीमेंट पे, वीज़ा देंगे, सब कुछ देंगे, उन्हें बोलेंगे जी हम आपको 2000 सैलरी देंगे और आप आ जाओ, हम परमिट में आपसे वर्क करवाएंगे। वो आपको चांस देंगे, आप पास हो जाओगे तो फिर वो आगे आपको भेजेंगे, आपको 2000 पे रखेंगे। ऐसा भी चलता है, अक्सर ऐसा होता है। और अगर आप जैसे कि यहाँ पे फ्रीलांसर के चक्कर में कोई आता है या आज़ाद वीज़े में आता है, उनका सिस्टम थोड़ा अलग होता है, उनका पर हावरली होता है रेट। वैसे होता वो भी कंपनी का सीन ही है, लेकिन वो स्पॉन्सर वगैरह मसलन कॉन्ट्रैक्ट पे आगे वो कहते हैं कि आप जाओ काम करो और हमें जो आपके टैक्सेस हैं वो पे करो। वो भी कंपनी वाले सिस्टम होता है, लेकिन वो हम फिर बाहर में काम करके अपना वो जो भी हमें सैलरी मिलती है हम लोग वो शेयर करते हैं, फिर स्पॉन्सर को देते हैं उसमें से, वो भी सिस्टम है। और उसके बाद अगर आपका थर्ड पार्टी हो गया है, आप पास हो गए हो, स्केड्यूल भी आपका निकल गया है, आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका कार्ड बन गया है। अब कार्ड की भी सिचुएशन है, मैं उसमें भी एक चीज़ बता दूं कि अगर कुछ मार्क्स आपके कम आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको वहाँ पे क्योंकि हैं 4 परमिट हैं, ठीक है, तो उनमें से हो सकता है वो अगर आपके मार्क्स कम आए तो आपको वो 3 परमिट का दे दें, वो कार्ड 3 का देंगे, तो उसका मार्केट में थोड़ा सा वैल्यू कम रहता है और रेट भी थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि रेट आलमोस्ट सेम होता है लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, 4-5 रियाल का अप डाउन हो जाता है और वैल्यू भी थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपको पूरे वो दे देते हैं परमिट, अलाउ कर देते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, मार्क्स पे ये होता है डिपेंड, तो वो फिर 4 मिल जाते हैं, उसकी थोड़ी वैल्यू अच्छी रह जाती है वो। और एरिया वाइज भी होते हैं, वो एरिया वाइज कोड भी होता है कि इस एरिया का कोड इस साइड में चलेगा, इस एरिया ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में चलेगा जी, ये ईस्टर्न साइड में चलेगा, ये भी सिस्टम है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना बाद में अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आई या कोड हो, आप बोलो यार ये क्या सीन है। तो अब उसका कार्ड का क्या फ़ायदा है कि आप फिर काम पे लग गए, काम किया 2 साल में, आपका कार्ड ख़त्म हो गया। उसके बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट आती है परमिट रिसीवर की, तो वो कहते हैं कि पुराना किसी आपका अगर कोई पुराना कार्ड है तो वो आप ले आओ, उसकी बेस पे भी वो रख लेते हैं। उनको सिर्फ ये यकीन करना होता है, कंफर्म करना होता है कि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। इसी तरह से जब साबिक का सीन है कि साबिक का अगर 1-2 कार्ड आपके पास है या कोई एक आधा आपको सर्टिफिकेट कहीं से मिल गया है, उसी की बेस पे बहुत सारे प्राइवेट प्लांट हैं आपको काम देते हैं, जॉब देते हैं कि भाई उसी की बेस पे पुराने एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने कंफर्म करना होता है कि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले इंटरव्यू नहीं होता था परमिट रिसीवर का, उनका कार्ड बन गया डायरेक्ट वो जॉब पे चले जाते थे अरामको में। अब क्या होने लगा, अब इंटरव्यू भी होने लगा है। अब आपका कार्ड बन गया है तो वो सेफ्टी डिपार्टमेंट में जाएंगे और साथ में कोई इश्योर या ऑपरेशन का कोई भी बंदा बिठा के इंटरव्यू भी करेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल जब होते हैं, इशू होते हैं, जब हाईलाइट होते हैं, तो उसके बाद फिर डिसीज़न वो लेते हैं कि अब इंटरव्यू भी हम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे नए लोग जब इंटर होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता लोगों को प्लांट में, जैसे नए लोग आए, फिर बाद में कोई मिस्टेक प्रॉब्लम होती हैं, हाईलाइट होती हैं, उसके बाद में फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अब से ये स्टार्ट हो गया है इंटरव्यू होना भी, ये इसकी भी आपने प्रिपरेशन करके रखनी है। तो जो भी मैं दोस्तों को नोट्स भेजे हैं या भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर नोट्स फ्यूचर में मुझसे लेते हैं तो उनकी वो आप क्वेश्चन आंसर पूरा आप याद रखिए, तो तैयार रहिए। लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। मैंने पहले ही बोला है, जो परमिट रिसीवर में जो फायरवॉल स्टैंड बाई मैन थे ना लड़के, सारे उसमें परमिट रिसीवर में चले गए हैं। कोई इतना बस कोई हाई कोई नहीं है कि बहुत बड़ी कोई जॉब है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है या बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है अगर आप करोगे तो। अब साबिक पे आ जाते हैं। अब साबिक का क्या सिस्टम है कि अगर आपका यहाँ की आईडी बनती है, इकामा बनता है सऊदी का, और वो आपका इकामे का प्रोफेशन सुपरवाइज़र होना चाहिए, बस सुपरवाइज़र होगा तो आपको चांस मिलेगा। सुपरवाइज़र होगा, मार्केट में रिक्वायरमेंट आएगी, सप्लायरों के पास रिक्वायरमेंट आएगी,
ठीक है। तो वो बोलेंगे भाई सुपरवाइज़र का ही काम है, वो चेक करेंगे, उसके बाद कंपनी को बताएंगे कि भाई सुपरवाइज़र क्या, आपको वो कंपनी चांस दे देगी कि ठीक है जी, हम क्लाइंट का शेड्यूल निकलवा रहे हैं, आप आ जाओ, फ़लाँ दिन आ जाओ, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग अगर मतलब फ्यूचर में आप ट्रेनिंग लेते हो तो एक नोटबुक साथ रखिएगा और पेन रखिएगा, क्योंकि जो भी मालूमात आपको मिले साथ में राइट करते रहिएगा, ताकि जब जैसे एग्ज़ाम हो आपको वो याद रहे, आप रूम पे जाके भी याद करो। 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जैसे एग्ज़ाम होगा पास होंगे आप और आपको कार्ड मिल जाएगा। उसकी तो परसेंटेज होगी 85%, 80% पे, उसका कोई ज़्यादा नहीं है कि आप कुछ प्लांट हैं जो मसलन कोई 2-4 प्लांट होंगे जो आपको कन्फाइंड स्पेस का नहीं देते, वो अथॉरिटी नहीं देते। बाकी आलमोस्ट सारे वो आपको कार्ड मिल जाते हैं। उसमें स्टैंड बाई मैन का भी ऐड हो जाता है, फायर वॉच का भी ऐड हो जाता है, गैस टेस्टर का भी ऐड हो जाता है। और मज़े की बात यह है सिर्फ परमिट सीवर का नहीं, बाकी जो 3 हैं, फायर वॉच, स्टैंड बाई मैन, गैस टेस्टर, उनका भी वो ऐड कर देते हैं। उसके लिए भी अप्रूव्ड हो जाते हैं आप साबिक से, तो उसके भी साथ में ट्रेनिंग होती है। तो सारा मिलके 3-4 वो कंबाइन हो जाता है, इसका फ़ायदा हो जाता है। फिर उसी कार्ड पे अब वो कंपनी अगर कोई शट डाउन है या प्रोजेक्ट है, बस ये होता है कि आरामको से थोड़ा रेट कम होता है जो फ्रीलांसर हैं। बाकी कंपनी में अगर आप जाओगे तो सेम ही रेट होता है, आरामको में हो या इधर हो। आरामको में जाओगे तो हो सकता है 200-400 रियाल, क्योंकि उसका थोड़ा आरामको का थोड़ा स्टैंडर्ड है, थोड़ा नाम ज़्यादा है, तो मिल सकता है। बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ्रीलांसर का यहाँ पे फ़र्क है, जो आज़ाद में यहाँ पे काम कर रहे हैं